मूवी के स्टार्ट में हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं। उनमें एक लड़की जेसिका की तबीयत खराब थी तो टेरिसा उसे देखने जाती है। जेसिका सो रही थी तो टेरिसा बुक पढ़ने लगती है। अगले ही पल जेसिका बेड पे बैठी थी, वो डिमोनिक आवाज में उसी बुक के वर्ड्स बोलने लगती है जो कि टेरिसा अभी पढ़ रही थी। टेरिसा डर के मारे उसे चुप होने का कहती है। जेसिका बेड से नीचे गिर जाती है। जेसिका की तबीयत काफी खराब हो जाती है। जब टेरिसा उसके पास जाती है, जेसिका उसके बाल खींचती है जिससे उसकी स्किन भी उतर जाती है। जेसिका घर से बाहर कैलेब के पास पहुंचती है जो उसे देख के काफी घबरा गया था। जेसिका भी बाहर आती है जो बिल्कुल डीमन लग रही थी। वो ड्रोन लेके अपने मुंह पे मारती है जिससे वो पानी में गिर जाती है। कैलेब उसे बचाने जाता है। जेसिका कैलेब को पानी में मार डालती है। थोड़ी देर बाद उसका कटा हुआ सर पानी से बाहर आता है। टेरिसा ये सब कुछ होता हुआ देख रही थी। जेसिका पानी से बाहर आती है और वो हवा में लेविटेट कर रही थी। और ये था मूवी का इंट्रो। हमें बिल्डिंग में एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एली और उसके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी ब्रिजेट, उससे छोटा डैनी और सबसे छोटी कैसी। वहाँ बेथ आती है अपनी बड़ी बहन एली से मिलने। इन दोनों बहनों का आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। बेथ उनसे बातें करती है जहाँ पे कैसी उसे अपना बनाया हुआ एक टॉय दिखाती है। उसने टॉय का नाम स्टेफनी रखा था। कैसी का मानना था कि ये इवल स्पिरिट्स को दूर रखती है और अगर कोई इवल स्पिरिट आए तो स्टेफनी उसे बचाएगी। खैर, ये तीनों पिज़्ज़ा लेने जाते हैं। घर में सिर्फ एली और बेथ थे, जहाँ पे बेथ को पता चलता है कि उसकी बहन की डाइवोर्स होने वाली है। बेथ नाराज़ होती है कि एली को इस सब के बारे में उसे बताना चाहिए था। एली कहती है कि इस बात को बताने के लिए उसने बेथ को 2 महीने पहले कॉल की थी, लेकिन उसने कॉल उठा ही नहीं। एली उससे नाराज़ थी। बेथ उसे सॉरी बोलती है। वहाँ पे जलजला होने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग कैसी लोगों को देखते हैं जो पार्किंग लॉट में थे। जलजले की वजह से ज़मीन में एक छेद हो जाता है। डैनी उस हॉल में जाता है। वहाँ पे उसे एक कॉफन में बुक रखी मिलती है। उस कॉफन के ऊपर बहुत सारे क्रॉस लटके थे। वहाँ उसे कुछ पुरानी डिस्क भी मिलती हैं। वो उन्हें अपने साथ ले आता है। डैनी वो बुक ब्रिजेट को दिखाता है। ब्रिजेट कहती है कि उसे इस बुक को वापस रख लेना चाहिए। डैनी उस बुक को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करता है और उस बुक के क्लोज से उसको चोट लग जाती है। डैनी का खून बुक पे गिरता है और बुक उस खून को अब्जॉर्ब कर लेती है। इससे बुक खुल जाती है। उसमें अजीबोगरीब तस्वीरें बनी हुई थी। ब्रिजेट बुक को बंद करती है और डैनी को कहती है कि कल सुबह वो इस बुक को दोबारा वापस रख दे। ब्रिजेट वहाँ से जाती है तो डैनी फिर से उस बुक को देखने लगता है। दूसरी तरफ बेथ कैसी के साथ थी। वहाँ पे बेथ के पेट में दर्द होने लगता है। कमरे में डैनी उन्हें डिस्क को प्ले करता है जिसमें फादर मार्कस इसी बुक के बारे में बताते हैं। ये बुक इंसानी फ्लैश से बनी हुई है और इसे खून से लिखा गया है। इस बुक को बुक ऑफ डेथ कहा जाता है। फादर मार्कस चाहते थे कि इस बुक के पेजेस को ट्रांसलेट किया जाए, लेकिन चर्च इस ईवल बुक की ट्रांसलेशन नहीं करना चाहती थी। तो फादर मार्कस एक और फादर के साथ मिलकर खुफिया तौर पे इस बुक की ट्रांसलेशन करने में लग गए। फादर मार्कस उस बुक में से रिजरेक्शन पैसेजेस को पढ़ने लगते हैं। डैनी सिस्टम को ऑफ करने की कोशिश करता है लेकिन सिस्टम ऑफ नहीं होता। बुक के पेजेस यहाँ वहाँ होके एक जगह रुक जाते हैं। दूसरी तरफ एली लिफ्ट में थी। उसके ऊपर कोई सुपर नेचुरल चीज़ हमला करती है और लिफ्ट नीचे गिरने लगती है। एली लिफ्ट में बंद हो जाती है। उसे डीमन की आवाज़ें सुनाई देती हैं। डीमन एली पे हमला करता है और वायर से उसे जकड़ लेता है। घर में बिजली चली जाती है जिससे सिस्टम ऑफ हो जाता है। लेकिन अब क्या फ़ायदा। घर में एली आती है जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो किचन में जाके अंडे बनाने लगती हैं छिलकों के साथ। एली की हरकतों के साथ साथ उसकी बातें भी नॉर्मल नहीं थी, यानी कि वो पोजेस है। उसे देख के सब लोग टेंशन में आ गए थे। एली अपने आप पे थोड़ा बहुत काबू पाती है और उनसे कहती है कि भागो, ये मैं नहीं हूँ। ये बोल के एली क्रोलिंग करने लगती है और बहुत सारी उल्टी करती है और बेथ को बोलती है कि उसे मेरे बच्चों को मत ले जाने देना। ये बोल के वो बेहोश हो जाती है। बेथ और डैनी उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन लिफ्ट भी ख़राब लग रही थी और सीढ़ियाँ जलजले की वजह से टूट गई थी। इन्हें लगता है कि एली मर गई है। बेथ सारी बात मिस्टर फोंडा और गैब्रियल को बताती है जो उसी बिल्डिंग में रहते हैं। गैब्रियल एली की आंखों को बंद करता है तो वो दोबारा खुल जाती हैं। वो उसकी आंखें फिर से बंद करता है और ये लोग मिलकर साथ में उसके लिए प्रे करते हैं। फोन्स के सिग्नल्स भी डाउन थे। मिस्टर फोंडा और गैब्रियल जाते हैं एग्जिट डोर को खोलने। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी इसलिए एग्जिट डोर को खोलना काफ़ी मुश्किल था। मिस्टर फोंडा दरवाजे को खोलने के लिए अपनी बंदूक लाते हैं। दूसरी तरफ बेथ एली की डेड बॉडी से बातें कर रही थी। अचानक बेथ के मोबाइल पे एली की रिकॉर्डिंग प्ले होती है। एली कहती है कि वो जिंदा जल रही है और वो बेथ से मदद मांगती है।
मोबाइल की स्क्रीन क्रैक हो जाती है। जब वो एली को देखती है तो वो जिंदा थी। वो उठ के बैठ जाती है। बेथ चौंक जाती है लेकिन वो खुश थी कि उसकी बहन जिंदा है। एली की बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। टेम्परेचर कम करने के लिए वो उसे बाथटब में डालते हैं। उसकी आंखें घूम जाती हैं और फिर वो छत के साथ चिपक जाती है। वो इतना ज़ोर से चिल्लाती है कि कांच टूट जाते हैं और बाथटब का पानी भी बॉयल होने लगता है। वो चिल्लाना बंद करती है और बाथटब में गिर जाती है। वो बाथटब में से निकलती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। वो सबसे पहले बेथ पे एक कांच के टुकड़े से हमला करती है जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। ब्रिजेट भी वहीं पे खड़ी थी। वो ब्रिजेट पे हमला करती है और एक मशीन से उसे मारने की कोशिश करती है। मशीन से उसके चेहरे पे कट लग जाता है। सही मौके पे डैनी आके उसे बचाता है। एली की चीख की आवाज़ सुन के गैब्रियल और मिस्टर फोंडा भी वहाँ आ गए थे। गैब्रियल उसे आवाज़ देता है तो एली, या ये कहूँ कि डीमन, उनकी तरफ बढ़ जाता है। एली गैब्रियल की आंख को अपने मुंह से उखाड़ डालती है। जब एली आंख को उगलती है तो वो दूसरे लड़के के मुंह में चली जाती है। उसका दम घुटने लगता है। मौका देख के बेथ घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। वो दरवाज़ा अच्छे से बंद करती है। एली बाहर दरवाजे के साथ अपना सर मार रही थी। बेथ दरवाजे से बाहर देखती है। कॉरिडोर में एली तबाही मचा रही थी। वो हर किसी को जान से मार डालती है। मिस्टर फोंडा उसे शूट करते हैं लेकिन वो मिस्टर फोंडा को भी मार देती है। बेथ बाहर से किसी से मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन बारिश की वजह से उसे आवाज़ नहीं पहुंचती। ब्रिजेट को पता था कि ये सब कुछ उसी बुक की वजह से हो रहा है। वो और डैनी लड़ने लगते हैं। बेथ उन्हें रोकती है। डैनी बेथ को वही बुक दिखाता है। बाहर ब्रिजेट और कैसी बैठे थे। ब्रिजेट अपना जख्म देखने जाती है जो कि और ज़्यादा बड़ा हो गया था। उसकी नाक और आंखों में से खून आने लगता है। वो उल्टी करती है जिसमें बहुत सारी बग्स निकलती हैं। दूसरी तरफ कैसी को अपने माँ की गाने की आवाज़ आती है। वो दरवाजे के करीब जाती है। एली उसे बहलाती है और उसे कन्विंस करती है कि वो दरवाज़ा खोले। कैसी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो उसका गला पकड़ लेती है। चीखों की आवाज़ सुन के बेथ और डैनी वहाँ पे आते हैं। वो कैसी को बचाते हैं। बेथ किसी तरह दोबारा दरवाज़ा बंद करती है। बेथ किचन में जाती है जहाँ पे ब्रिजेट शेल्फ पे बैठ के कांच चबा रही थी। वो क्रॉल करके बेथ पे हमला करती है और चीज़ ग्रेटर से उसकी टांग को छीलती है। बेथ किसी तरह अपने आप को बचाती है। वहाँ पे डैनी आ जाता है तो ब्रिजेट उसके पीछे पड़ जाती है। डैनी कमरे में जाता है जहाँ पे कैसी थी। ब्रिजेट कैसी की तरफ बढ़ती है। कैसी अपनी डॉल को आगे करती है। उसका नुकीला डंडा ब्रिजेट के मुंह के आर पार हो जाता है। वो डंडा अपने मुंह से निकालती है और मर जाती है। डैनी उसे बांध देता है। बेथ उन्हीं बची हुई रिकॉर्डिंग्स को सुनने जाती है। वो डैनी को अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू देती है। वो उन्हें कमरे से बाहर निकालती है और कमरा बंद कर देती है। फादर मार्कस बताते हैं कि उन वर्ड्स को बोलने के बाद एक डीमन उनके पीछे पड़ गया और बताते हैं कि इस बुक को डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। दूसरी तरफ एली को वेंटिलेटर में से घर में दाखिल होने का रास्ता मिल गया था। ब्रिजेट भी जाग गई थी। वो कैसी पे हमला करने की कोशिश करती है लेकिन डैनी उसे स्टैब कर देता है। वो डैनी पे हमला करती है और चाकू निकाल के उसे 2 दफ़ा स्टैब करती है। डैनी स्प्रे की मदद से ब्रिजेट को आग लगाता है। वेंटिलेटर से होती हुई एली उसी रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे बेथ थी। बेथ को पता नहीं चलता क्योंकि उसके कानों में हेडफोन्स लगे थे। फादर मार्कस बता रहे थे कि इस डीमन को मारना नामुमकिन है और इससे बचने का एक ही तरीका है कि उस डीमन से दूर भागो। बेथ खिड़की में से एली की परछाई देख लेती है। बेथ उसके गले में स्क्रू ड्राइवर घुसाती है। एली उसे उठा के फेंकती है। बेथ बाहर डैनी को देखती है जो जख्मी हालत में था। वो डैनी के पास जाती है। कैसी टेबल के नीचे छुपी हुई थी। डैनी कैसी को सॉरी बोल के मर जाता है। एली बेथ पे हमला करती है और उसे स्मेल करती है। उसे पता चलता है कि बेथ प्रेग्नेंट है। एली उसे मारने वाली थी लेकिन कैसी एक कैंची बेथ की तरफ फेंकती है। वो कैंची लेके एली को मारती है और कैसी को लेके घर से बाहर भागती है। वो फायर एग्जिट की तरफ जाती है लेकिन वो दरवाज़ा अटका हुआ था। वो मिस्टर फोंडा की गन लेती है। दूसरी तरफ एली फिर से होश में आ जाती है। वो बड़े ख़तरनाक तरीके से बेथ की तरफ बढ़ती है। बेथ उसकी टांग में शूट करती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। ब्रिजेट और डैनी भी वहाँ आ जाते हैं जो कि बिल्कुल डीमन लग रहे थे। वो एली के साथ मिलके उन पे हंसने लगते हैं। एली कहती है कि सब लोग मरेंगे सुबह होने से पहले। वहाँ पे सारे मुर्दे डिमोनिक आवाज़ में इसी लाइन को दोहराते हैं। ये दोनों भाग के लिफ्ट में जाती हैं। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है और उसके अंदर खून भरने लगता है। दूसरी तरफ डीमन अपनी एक नई फॉर्म ले रहा था। डीमन लिफ्ट में आने की कोशिश करता है। लिफ्ट में इतना खून भर जाता है कि बेथ और कैसी उसमें डूब जाती हैं। लकीली ग्राउंड फ्लोर आ जाता है और लिफ्ट खुल जाती है। वो दोनों भाग के गाड़ी में बैठती हैं और रिमोट से गेट को खोलती हैं लेकिन गाड़ी फंस जाती है।
वहाँ डीमन भी आ जाता है जो एली, ब्रिजेट और डैनी से मिलके बना था। वो डीमन से छुपती हुई गेट की तरफ जा रही थी। गेट बंद होने लगता है। ये दोनों गेट की तरफ भागती हैं। बेथ तो गेट क्रॉस कर लेती है लेकिन कैसी को डीमन खींच लेता है। गेट बंद हो जाता है। डीमन कैसी को चेनसो की मदद से मार ही डालता, लेकिन बेथ फेंस तोड़ के अंदर आती है और मिस्टर फोंडा की गन से उन्हें शूट करती है। डीमन बेथ की तरफ चेनसो फेंकता है और बेथ नीचे गिर जाती है। क्रशर ऑन करके डीमन बेथ को उसमें क्रश करना चाहता था। सही टाइम पे कैसी उस क्रशर को बंद कर देती है। बेथ फटाफट चेनसो उठाती है और कैसी को कहती है कि क्रशर को ऑन करे। वो क्रशर ऑन करती है और बेथ चेनसो की मदद से डीमन को क्रशर की तरफ पुश करती है। वो क्रशर में आ जाता है। वहाँ पे हर तरफ खून ही खून था। डीमन का अब सिर्फ सर बचा था। बेथ उसके सर को भी क्रशर में क्रश कर देती है। वो और कैसी वहाँ से चली जाती हैं। अब हम एक और लड़की को आता हुआ देखते हैं जो उसी बिल्डिंग में रहती थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जेसिका थी जो टेरिसा से बात कर रही थी और ये लोग वेकेशंस पे जाने वाले थे। जेसिका वहाँ की हालत देख के काफ़ी घबरा जाती है। उसे आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। डीमन उसे भी एली की तरह पोजेस कर लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेसिका किस तरह पोजेस हुई थी। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।